फटाफट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और इस शो में हम तमाम स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, सेक्टर्स की चर्चा करेंगे और 3 दिनों की छुट्टी के पहले मार्केट में आपको किस तरह की रणनीति बनानी है इस पे भी करेंगे फोकस। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि आज की बड़ी बातें कौन सी है, कहां पे है मार्केट में पूरा का पूरा एक्शन। तो सबसे पहले देखिए, निफ्टी 23,500 के आसपास फिसल चुका है। ऊंचाई से अगर आप देखेंगे तो 120 अंकों के आसपास की गिरावट जो है वो यहाँ पे निफ्टी में देखने मिली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे भी ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत गिरावट है। ऊंचाई से 700 अंकों के आसपास की गिरावट जो है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने मिली है। 500 के आसपास अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी फिलहाल ट्रेड करता हुआ। आईटी, फार्मा, रियल एस्टेट ये वो सेक्टर्स है जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। खासकर आईटी में अगर आप देखेंगे तो करीब 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखी जा रही है और साथ ही साथ ऑटो शेयर जो है वहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिग्गजों के मुकाबले स्मॉल कैप में आज थोड़ी बहुत खरीदारी देखने मिली, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स एकमात्र इंडेक्स है जो कि हरे निशान में है। बाकी सभी के सभी इंडेक्सेस जो है वो लाल निशान में है। तेल गैस और एफएमसीजी शेयर यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत खरीदारी देखने मिल रही है। कुछ खबरों का इम्पैक्ट जो है वो खासकर ऑयल एंड गैस सेक्टर पे देखने मिल रहा है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो करीब 100 अंकों के आसपास की गिरावट है। और निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो करीब 80 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 70-80 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। तो एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि 3 दिनों की छुट्टी के पहले मार्केट थोड़ा सुस्ताने के मूड में है। लोग पोजीशन लेके जाने के मूड में नहीं है। मार्केट के ट्रेंड को देख के या फिर मार्केट के मूड और माहौल चाल को देख के तो यही समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसे मार्केट में ट्रेड कैसे करना है ये जानने के लिए सीधे चलते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एंजल वन के राजेश भोसले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस स्वदेश पे। सर बोलिए, आज ट्रेड कैसे करना है? क्या हम छोड़ दें आज ट्रेड करना, क्योंकि आखिरी 2 घंटा बचा है, 2-2.5 घंटा, और उसमें ट्रेडिंग करनी है और 3 दिन की छुट्टी है और ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं, क्या करें सर? जी नमस्कार वरुण जी। डेफिनेटली देखिए, एक्सटेंडेड वीकेंड है तो कहीं ना कहीं मार्केट में चॉपीनेस है एंड कंसोलिडेशन मार्केट में दिखाई दे रहा है। बट आज का अगर सेशन देखें तो वीकली, मंथली और क्वार्टरली क्लोजिंग आज हमें देखने को मिल रही है। एंड आज 3-4 सेशन से मार्केट चॉपीनेस दिखा रहा है। बट अगर मंथली चार्ट अगर हम देखें तो बुलिश एंगल्फिंग या फिर पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। एंड क्वार्टरली चार्ट में एक लॉन्ग लेगेड कैंडल है, तो कहीं ना कहीं मार्केट बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। 23,300 और 23,400 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट है। और ऊपर में अगर आप देखें तो 23,650 लास्ट 2 सेशन से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो उसके ऊपर कंफर्मेशन मिल सकता है। उसके ऊपर 23,800 और 24,000 के जो प्री स्तर है तो ऊपर ओपन हो जाएंगे। तो बायस अभी भी पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। बट एक्सटेंडेड वीकेंड है तो कहीं ना कहीं पोजीशंस लाइट रख के ही चलना चाहिए। पोजीशन लाइट रख के ही चलने की यहाँ पे सलाह होगी, क्योंकि एक एक्सटेंडेड वीकेंड आ रहा है। लेकिन हाँ, बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको अपनानी है सर। लेकिन बैंक निफ्टी के बारे में बताइए, वहाँ पे कहाँ पे नजर रखें? देखिए, बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा सुस्ता रहा है। बट ओवरऑल हमने देखा कल भी गैप डाउन के बाद 200 डीएमए से काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। आज डेफिनेटली चॉपीनेस है, बट 51,000 एक काफी अच्छा बेस है 200 डीएमए का। कोई भी डिप आता है वहां उस तरफ तो बाइंग की रणनीति रखनी चाहिए। 52,000 एंड 52,250 ये इमीडिएट टर्म्स में आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन का हायर एंड रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी में भी बायस पॉजिटिव है, ओवरबॉट है तो कहीं ना कहीं एक चॉपीनेस है। बट 51,000 के का आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। ही बैंक निफ्टी पे सर अब बताइए कि कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे है और ये पोजीशन अगर रखेंगे तो कब तक रखना है इन स्टॉक्स में? देखिए वरुण जी, आज एक ही स्टॉक पे बाय देना चाहूंगा। डेफिनेटली बायस पॉजिटिव है बट एग्रेसिव नहीं रहूंगा। एसबीआई कार्ड काफी अच्छा लग रहा है। वीकली चार्ट में एक हैमर, वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं कि एक फ्लैग ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। एंड गैप डाउन के बाद काफी अच्छा सस्टेन कर रहा है। तो एसबीआई कार्ड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक ऑफ द सीरीज भी हो सकता है। तो एक काफी कॉन्क्रीट स्टॉप लॉस के साथ एक काफी अच्छा टारगेट दे रहा हूँ एसबीआई कार्ड पे। तो 873 875 के रेंज में एसबीआई कार्ड बाय करना है। 849 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होंगे 925 के।
ओके चलिए, तो SBI कार्ड्स यहाँ पे खरीदारी करके चलना है आपको। 849 का रखना है स्टॉप लॉस, और 925 के आसपास के लेवल जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। और हो सकता है कि ये स्टॉक ऑफ द सीरीज भी हो। इसके पहले भी आपने देखा लगातार इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, और अभी भी यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी की उम्मीद है। 925 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब वक्त हो चुका है मुनाफे के ऑप्शन का। चलिए, और आज मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ है 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस स्वदेश पे। बताइए सर, ऑप्शंस के जरिए कहाँ पे है कमाई के मौके? जी वेल, आज ऑप्शंस के जरिए कमाई के मौके ग्लेनमार्क फार्मा में नजर आ रहे हैं। डेली चार्ट्स पर अगर देखें तो एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स के बैकआउट्स कंफर्म होते हुए जाए, साथ ही उसमें अच्छे वॉल्यूम्स इनिशिएट होते हुए दिखाई दिए हैं। RSI पे अगर फोकस करें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर वहां पे नजर आ रहा है। सारे ही इंडिकेटर्स पॉजिटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं। सो ग्लेनमार्क फार्मा में 1500 का प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करने की 54 के अराउंड चल रहा है, तो करंट मार्केट से बाय कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस रहेगा 44 का लोअर साइड में। हायर साइड में टारगेट जो है वो 70 तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इसका लॉट साइज 325 का है, सो मैक्सिमम लॉस 3250 का रहेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट 5200 तक के लिए देखने को मिल सकता है। ओके चलिए, बहुत बहुत सचिन जी शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ग्लेनमार्क फार्मा 1540 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 70 रुपये का आपको देखने मिलेगा लक्ष्य, 44 रुपये का रखेगा यहाँ पे स्टॉप लॉस। लेकिन हाँ, क्योंकि ऑप्शंस का कॉल है तो हमारा डिस्क्लोजर सुन लीजिएगा। एक तो स्टॉप लॉस आपको काफ़ी ज़रूर रखना है, और सभी की स्टडी कहती है कि FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं। औसतन नुकसान 50,000 रुपये का होता है। क्विकली एक बार पहले मार्केट देख लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तर के आसपास नहीं, 520 के आसपास अगर आप देखेंगे तो फिलहाल यहाँ पे निफ्टी ट्रेड करता हुआ। तो चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्पाइट है लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है। अभी भी उसी तरह का दबाव जो है देखने मिल रहा है, और 100 पॉइंट से ज़्यादा, अच्छा 488 के आसपास आ चुका है। 489 ये अब अपडेट हुआ है, और मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तर के आसपास जो है वो यहाँ पे निफ्टी आता हुआ, क्योंकि 471 के आसपास का जो लो है वो आज यहाँ पे निफ्टी ने बनाया था। तो ऊपरी 100 से गिरावट तो थी, यहाँ पे गिरावट जो है वो और गहराते हुए साफ नजर आ रही है। और स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि कुछ देर पहले हरे निशान में था, हल्के हरे निशान में था, ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन वो भी अब लाल निशान में आ चुका है। ये आप देख सकते हैं, करीब करीब 10 पॉइंट की गिरावट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ गिरावट यहाँ पे भी देखने मिल रही है। तो अगर आप देखेंगे तो अब सारे के सारे इंडाइसेस जो है वो यहाँ पे लाल निशान में आ चुके हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेगा, ये भी ऑलमोस्ट 1:1.5 के आसपास का, यानी कि हर एक चढ़ने वाले के सामने 1.5 शेयर्स ऐसे हैं जो कि गिरावट दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, शायद 3 दिन की छुट्टी है तो उसके पहले कोई भी पोजीशन लेके नहीं जाना चाहता है, ये साफ समझ में आ रहा है। तो पोजीशंस थोड़ी हल्की होते हुए जो है वो साफ यहाँ पे समझ में आ रही है। एक बार सेक्टोरल इंडाइसेस भी अगर देखेंगे तो FMCG एक तेज़ी में है, NBFCs में थोड़ी बहुत तेज़ी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर सेक्टर्स में भी आज गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहाँ पे आज काफ़ी अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है, और सबसे बड़ा एक्शन तो BSE और CDSL जैसे स्टॉक्स में देखने मिल रहा है। राजेश जी, BSE लिमिटेड अच्छा खासा चल चुका है, 14-15% के आसपास की तेज़ी आ चुकी है इसमें। अब जिन्होंने इसको मिस कर दिया है वो क्या करें ये बताइए, और साथ ही साथ CDSL में भी अपनी राय बताइए। जी जिन्होंने मिस किया BSE, थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पे एंटर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीपल हडल से अराउंड 58 to 5900 के आसपास, तो फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड करना है। कोई डिप मिलता है तो डिप में डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। 5200 ऐसा डिप मिलता है तो बाय कर सकते हैं। जिनके लॉन्ग्स है वो होल्ड कीजिए, बट फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए। CDSL देखें तो CDSL में काफी अच्छा फॉर्मेशन दिख रहा है। लोअर लेवल से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1250 1260 का एक हर्डल है जो है इसका 50 EM में, और उसके ऊपर कंफर्मेशन मिलता है CDSL में, तो वहां से इसमें भी एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 1425। तो CDSL पॉजिटिव है, बट 1250 क्रॉस करने का वेट कीजिए, जिसके ऊपर 1400 के टारगेट आप देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय आती हुई CDSL और साथ ही साथ BSE लिमिटेड में। एक ही दिन में अगर आप देखेंगे तो BSE लिमिटेड में जितने लॉसेस हुए थे वो पूरे के पूरे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक कन्वर्ट हो चुके हैं। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक है। एक NHPC का है जहाँ पे अगर आप देखें तो करीब 2% के आसपास की तेज़ी देखने मिले, 83 के लेवल पे है।
CLSA का हाई कन्विक्शन आइडिया है, ये 117 का लेवल वो देख रहे हैं यहाँ पे। सर बताइए NHPC जैसे स्टॉक्स, इनमें आपकी क्या राय है? और साथ ही साथ BML भी देख लीजिएगा सर, क्योंकि ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, उसके चलते स्टॉक में भी तेजी है। कैसे लग रहे हैं दोनों स्टॉक्स? देखिए NHPC काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं अक्टूबर से एक बेस बन रहा है NHPC में, तो उस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो NHPC में डेफिनेटली बायस पॉजिटिव रख सकते हैं। 78 का एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, एंड ऊपर में जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होंगे 95 to 100 के। दूसरा स्टॉक अपने बता BEML। BEML कल से ही काफी अच्छे पॉजिटिव ट्रैक्शन में है, एंड इनफैक्ट वीकली चार्ट अगर आप देखें तो लास्ट 2 वीक से कंसेक्यूटिव एक काफी अच्छा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो BEML में भी पॉजिटिव बायस रख सकते हैं। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 3800 के आसपास का, एंड नीचे में एक हायर बॉटम बना है जिसका स्टॉप लॉस होगा 2800 का। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई BPCL और BML जैसे स्टॉक्स में, जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने मिल रही है। NHPC, माफ़ कीजिएगा, NHPC जैसे स्टॉक्स में। ओके, FMCG स्टॉक्स में भी आज अच्छी खासी खरीदारी है, खासकर अगर आप देखें तो ब्रिटानिया। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटानिया और BPCL ये दोनों स्टॉक जो है वो आज से निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं है, और उसके बाद देखिए दोनों स्टॉक्स में किस तरह की तेज़ी है। 2% के आसपास ब्रिटानिया चल रहा है, BPCL ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत गिरावट आई है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राजेश जी, दोनों B लेटर के स्टॉक्स BPCL, ब्रिटानिया, अब तो निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं है सर, लेकिन तेज़ी है, क्या करें इनमें? देखिए चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से जाएंगे तो ब्रिटानिया डेफिनेटली एक बेस बना है 4600 के आसपास, एंड काफी अच्छा एक रिवर्सल साइंस मंथली चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो बायस पॉजिटिव रख सकते हैं, यहाँ से फर्दर अपमूव देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 50 to 5300। सिमिलरली अगर आप देखें तो BPCL में पॉजिटिव ट्रैक्शन था मॉर्निंग में, हाई लेवल से डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव लग रहा है अगर वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो। एंड कहीं ना कहीं 270 के आसपास बेस है। स्टॉक जो है यहाँ से फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है, 200 DA में रिटेस्ट कर सकता है आने वाले हफ्तों में, जहाँ पे 300 के इमीडिएट टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई BPCL और ब्रिटानिया दोनों पे। लेकिन अब वक्त हो चुका है VIP शेयर्स का। चलिए, और आज VIP शेयर बताने के लिए हमारे साथ विलियम ओनील इंडिया के मयूरेश जोशी जुड़ चुके हैं। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस सजेस्ट पे। बताइए सर, आज का VIP शेयर कौन सा है? मयूरेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बोलिए। हाँ, तो सुमिटो एक बहुत ही नामचीन कंपनी है एग्रोकेमिकल स्पेस में, ये काफी पसंद आ रही है। जो नंबर्स आए हैं 9 महीनों तक काफी शानदार है। हमें लगता है जो परफॉर्मेंस रहेगा वॉल्यूम्स को लेके, टॉप लाइन ग्रोथ को लेके, तो मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखी है, ये बरकरार रहने की पूरी की उम्मीद है। जिनके जितने पेटेंट्स इनके पास हैं ये काफी सराहनीय है, और एक्सपेक्टेशन यही है कि जैसे नए प्रोडक्ट्स आएंगे, जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है, इससे पूरी की पूरी ऑपरेटिंग लेवरेज वाले के ऊपर मिलेगी। तो जो हम सारे पहलू देखे हैं, रेटिंग्स, रैंकिंग्स, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, कैंसिलिंग में, ये सारे पहलू ये स्टॉक फुलफिल करता है। और इसलिए हमें लगता है कि मैक्रोस कंडीशंस को देखते, एक्सपेक्टेशंस ऑफ गुड मॉनसून्स और सारे जो माइक्रो फैक्टर्स हैं स्टॉक के अर्निंग्स को लेके, ये शायद प्राइस को सपोर्ट करेंगे। तो सुमिटोमो केमिकल काफी पसंद आ रहे हैं। क्लियर डिस्क्लेमर, मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है स्टॉक, ये रिसर्च नोट द्वारा क्लाइंट्स को दिया गया है, क्लाइंट्स की इसकी होल्डिंग हो सकती है। सर, इसका टारगेट आपका 640 के आसपास होगा? एक 18% की अपसाइड हम देख रहे हैं वरुण जी, और हमें लगता है कि जो अर्निंग्स मोमेंटम अगर बरकरार हुआ तो शायद इसके भी ऊपर टारगेट आ सकती है, पर एक बेस केस टारगेट 18% की % के आसपास की तेजी के लिए आप स्टॉक में यहाँ पे पैसे लगा सकते हैं। 6 से 9 महीने में आपको देखने मिलेगा, और अगर यहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी आई तो शायद और तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। शुक्रिया मयूरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन स्टॉक हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन चलिए, कुछ और स्टॉक्स है और इन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह का एक्शन यहाँ पे देखने मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे गिरावट भी हो रही है,
उसमें आप देखिए श्रीराम फाइनेंस है, इंडसइंड बैंक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। राजेश जी, बैंक्स एनबीएफसी खासकर इंडसइंड बैंक, आज तो वो पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट भी आने वाली है, क्या करना चाहिए? और साथ ही श्रीराम फाइनेंस पिछले कुछ दिनों से पिछड़ रहा है सर, इसमें क्या करें? देखिए, श्रीराम फाइनेंस एक आउट परफॉर्मर रहा है, बट आज के सत्र में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में देख रहे हैं कि लास्ट 4-5 दिन का जो कंसोलिडेशन था, तो उसका एक ब्रेकडाउन आ रहा है और एक एनगल्फिंग पैटर्न है। तो यहाँ से वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है, पॉसिबली टुवर्ड्स 620 टू 600 लेवल्स। बट ओवरऑल वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से डेफिनेटली वीक है, बट 600-610 लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स ले सकते हैं। इंडसइंड बैंक बट अगर देखें तो ओवरऑल ट्रेंड ही नेगेटिव है, एंड जब तक कोई रिवर्सल साइंस नहीं दिखता तब तक वेट एंड वॉच का ही रणनीति रहेगा। जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो होगा अराउंड 600 के आसपास, एंड इमीडिएट हर्डल जो है लास्ट 1-2 वीक से 700 के आसपास बन रहा है। तो जब तक 700 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, ओवरऑल सेल ऑन रैली का ही व्यू रहेगा। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई श्रीराम फाइनेंस और इंडसइंड बैंक दोनों पे। इंडसइंड बैंक वैसे भी कमजोर है, आज इसके लिए इंपॉर्टेंट दिन भी है, याद रखेगा। चलिए, शो को रैप अप करने का समय हो चुका है। राजेश जी, कोई डिस्क्लोजर? जी वरुण जी, कई सारे स्टॉक्स में डिस्कशन किया, मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में हिस्सा बनने के लिए। इस शो में तो इतना ही, लेकिन हाँ,